प्रिंसिपल्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। मेरा जो मेन टॉपिक है वो एंजाइम काइनेटिक्स है, लेकिन एंजाइम काइनेटिक्स में इनहिबिशन के बारे में कुछ ना कुछ आएगा। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन द एंजाइम इनहिबिशन। द आवाज जमा था उसका क्लियर बेस्ता बनेट की वो मसले उसामा सही। हाँ, एज यूजुअल जिस तरह मैं क्लास लेता हूँ सब कुछ मैं स्लाइड्स में नहीं वो शेयर करता, ठीक है। माइक चाहता है लाओ कमा हनीफ खाना तो स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। मेरी दो क्लासेस है, दो क्लासेस में जो कंसेक्यूटिव है, एक अभी है और एक घंटा बाद, ठीक है। दरमियान में हम एक छोटा सा ब्रेक करेंगे। कंसेक्यूटिव 2 आवर्स डिफिकल्ट होगा। हाँ, हमारी आज की लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एट द एंड ऑफ द लेक्चर लर्नर्स विल नो व्हाट कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। दिस इज नॉट माय टॉपिक, बट फॉर माय टॉपिक समवॉट दिस इज इम्पोर्टेंट, और मुझे पता है कि आप लोग इसको सीख चुके हैं, तो इस पे मैं रिव्यू सा करूंगा। एंजाइम काइनेटिक्स जो मेरा टॉपिक है, Michaelis Menten model of enzyme kinetics, the Lineweaver Burke plot, the effects of enzyme inhibitors on the graph। एंजाइम चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक जो है वो यही है, ठीक है। लेकिन मैं आज मतलब उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इसको आसानी से समझ सकोगे, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड में इसे समझाऊंगा। इसमें थोड़ी बहुत केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, ये प्योर बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है। थोड़ी बहुत केमिस्ट्री है, और इस तरह आप लोग एफएससी में भी शायद एंजाइम पढ़ चुके हैं। इस मॉड्यूल के में जो कोर्स है वो भी आप पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे जो डिफिकल्ट टॉपिक है वो यही है, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी यही है। इसके अलावा जो आप लोग पढ़ चुके हैं वो वही एफएससी वाली बातें हैं। एंजाइम क्या है और एंजाइम काम कैसे करता है, जो दो मॉडल्स है, ठीक है। और इनहिबिटर्स क्या है, उसकी जो बेसिक है वो उसी तरह आप लोग पढ़ चुके हैं, सिंपल। दिस टॉपिक इज न्यू फॉर यू। तो रिव्यू, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। आप सबको पता है कि एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, ये केमिकल रिएक्शंस को इंक्रीज कराता है, उसकी रेट को इंक्रीज कराता है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल प्रोटीन्स आर, सॉरी इसमें मिसिंग है, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर। ऑलमोस्ट मैंने लिखा है, सारे एंजाइम प्रोटीन्स नहीं होते। वो कौन से एंजाइम्स है, वो कौन से ग्रुप्स है जो एंजाइम्स है लेकिन प्रोटीन्स नहीं है। प्रोटीन के अलावा एंजाइम क्या हो सकते हैं? राइबोज, राइबोजाइम, क्या बस राइबोजाइम, हाँ राइबोजाइम, आरएनएज हो सकते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज बायोकेमिस्ट्री में आप लोग जो देखोगे, आप लोग एंजाइम को प्रोटीन्स ही पाओगे बायोकेमिस्ट्री की पाथवेज में, सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में। तो जस्ट एन एक्सेप्शन है, इन एक्सेप्शंस कॉमन इतनी नहीं होती, लेकिन एमसीक्यू वाइज इंपॉर्टेंट होती है, तो आप लोग इसको वो कर ले, ठीक है। शाबाश, राइबोजाइम। दे एक्सेलरेट द रेट ऑफ कैटालिसिस। कैटालिसिस का मतलब है द प्रोसेस ऑफ chemical reaction involving catalyst. Now they accelerate the rate of catalysis by lowering the activation energy. I think activation energy पे भी हर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये केमिस्ट्री में एफएससी में आप लोग डिटेल से केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और शायद यहाँ पर भी आप लोग एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं। एक्टिवेशन एनर्जी पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई? एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है? वो मिनिमम एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी जो एंजाइम और ट्रांजिशन स्टेट, जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट स्टेट होता है एंजाइम और उसके सबस्ट्रेट के दरमियान, जिसमें न परमानेंट बॉन्ड बनते हैं न परमानेंट बॉन्ड टूट रहे होते हैं, लेकिन इनका बनना जरूरी है अकॉर्डिंग टू द कोलेजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ट्रांजिशन स्टेट जो दिया फेमस डायग्राम में, उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। अगर एंजाइम ना हो तो ट्रांजिशन स्टेट के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, वो बहुत ज़्यादा होगी, तो रिएक्शन स्लो प्रोसीड करेगा। लेकिन एंजाइम केमिकल रिएक्शंस के रेट को फास्ट करता है, कैसे? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ज़्यादातर बुक्स में इसे ई ए से
आप लोग पहचान सकोगे। अपने अपने बुक्स में इसको जी डबल प्लस से भी कुछ बुक्स में वो लिखते हैं, जी डबल प्लस, इस तरह जी प्लस प्लस, खुदा खैर, जी प्लस प्लस, ठीक है, जी प्लस प्लस, जी प्लस प्लस। हाँ, तो एंजाइम आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है। एंजाइम आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है। हाँ, इसके अलावा जो दूसरी बात मैंने लिखी है, एंजाइम थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिएक्शन को चेंज नहीं कर सकता। यार द वॉइस था प्रॉब्लम था टूल होता है यार, بدري كسان يا هو وॉइस कंप्लेन دي सर सर आवाज लग स्लो है। ठीक है सर। كلير ده الصوت. كويس كلير ده. जो بخل मैक्सिमम भी गया मखा बखल नेगेटिव। हाँ, तो एक बात ये होगी कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है, ये एंजाइम कर सकता है, लेकिन वो काम जो एंजाइम नहीं कर सकता वो है रिएक्शन की थर्मोडायनामिक्स को चेंज करना। थर्मोडायनामिक्स को चेंज करने का क्या मतलब है? अगर कोई रिएक्शन नेचर उसको अलाउ करता है, मतलब वो हो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। अगर नेचर उसको अलाउ ना करे तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। तो एंजाइम ये डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। ये रिएक्शन की थर्मोडायनामिक्स मतलब एनर्जी, रिएक्शंस में जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है वो डिसाइड करेगा। एंजाइम ये डिसाइड नहीं कर सकता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंजाइम अगर कोई रिएक्शन पॉसिबल हो तो एंजाइम जस्ट उसको उसकी स्पीड इंक्रीज करेगा। अगर कोई चीज रिएक्शन ना कर सके और आप लोग उसको एंजाइम ऐड कर लो तो एंजाइम कभी भी उस रिएक्शन को फेवरेबल नहीं कर सकता। रिएक्शन की फेवरेबिलिटी डिपेंड करती है उसकी थर्मोडायनामिक्स पे, उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स पे, उसकी एनर्जी चेंजेस पे, ठीक है। एंजाइम जस्ट स्पीड को इंक्रीज करता है। थर्मोडायनामिक्स में हम वो कौन सी वेरिएबल है जिसमें हम बात करते हैं एनर्जी की हालत को शो करते हैं, वो है डेल्टा जी। डेल्टा जी का मतलब है फ्री एनर्जी। तो थर्मोडायनामिक्स डिपेंड करता है फ्री एनर्जी पे रिएक्शन का। तो एंजाइम एमसीक्यू के लिए आप लोग याद कर ले, एंजाइम ईए एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकता है, लेकिन डेल्टा जी में डेल्टा यहाँ पर नहीं लिखी, लेकिन आप लोग डेल्टा जी मतलब उस पे एंजाइम की कोई इफेक्ट नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। डेल्टा जी इज नॉट अफेक्टेड बाय एंजाइम। व्हाट इज डेल्टा जी? वो हमें क्या बता रहा है? वो हमें ये बता रहा है कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होगा या नहीं होगा। एनर्जी के दौरान जो रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी चेंजेस है उसको हम एक वेरिएबल से शो करते हैं और उसको हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। शाबाश, डेल्टा जी। यहाँ पर जी लिखा है लेकिन जी करेक्ट नहीं है, डेल्टा जी सही है। दिस पॉइंट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबस्ट्रेट बाइंड्स टू एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। आप लोगों को पता है कि सारा एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता, उसका एक पोर्शन जिसको एक्टिव साइट कहते हैं वो इन्वॉल्व होता है। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। आप लोगों को पता है ये जस्ट स्पेसिफिक नहीं है, कैटलिस्ट भी स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन ये हाईली स्पेसिफिक है। हाईली स्पेसिफिक, बहुत ही स्पेसिफिक है। आप लोग आगे पढ़ लोगे, एक ग्लूकोज है डी ग्लूकोज और एक है एल ग्लूकोज, शायद आप लोग पढ़ चुके। यानी डिफरेंट आइसोमर्स के लिए भी डिफरेंट एंजाइम्स होता है, इतना ये स्पेसिफिक होता है, ठीक है। दे वर्क बेस्ट ऑन एन ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। ये आप लोग शायद पढ़ चुके हो। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स, खास रेंज ऑफ पीएच पे काम करता है, वो उसका ऑप्टिमम पीएच है। मैं इस पे जस्ट इतना ऐड करूंगा कि ये एक सिंगल वैल्यू नहीं होती, एक छोटा सा रेंज होता है, ठीक है। देयर एक्टिविटी कैन बी कंट्रोल्ड बाय इनहिबिटर्स, और इस पे भी किसी ने लेक्चर लिया होगा, ठीक है। जो ये पॉइंट बंदा कह रहा है कि रिपीट कर लो, एंजाइम आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। मतलब अगर कोई रिएक्शन फेवरेबल है, नेचर उसको अलाउ कर रहा है, ठीक है, तो एंजाइम क्या करेगा? एंजाइम उसको जस्ट फास्ट कर सकता है। उसका ताल्लुक, स्पीड का ताल्लुक एक्टिवेशन एनर्जी से है। एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो स्पीड ज्यादा होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी तो स्पीड कम होगा। एंजाइम जस्ट ये करता है, रिएक्शन होगा या नहीं होगा,
फ्री एनर्जी मतलब دا چې کله ریएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स جوړیږي کنه لکه فرض کا ریएक्टेंट्स کمباین شو پروډکټ جوړ کو نو د ریएक्शन په دغه ټیم باندې د انرژي یو خاص ویلیو وي تاسو پته د ریएक्टेंट्स په کیمیکل ریएक्शन په ځما کې نه پراته هغه په کاینټیک انرژي موومېنټ کوي کولیجن کوي دا غي سره خاص انرژي په دغه ټایم باندې او دا شان چې پروډکټ جوړ شي هغه سره موبایل هغه سره هم انرژي ښه د ریएक्शन دا کوم انرژي چې دا هم د ریएक्टेंट्स فری انرژي ده او د پروډکټ چې کوم انرژي ده هغه د پروډکټ فری انرژي ده پوه شئ نو که تاسو ډیلټا جی معلوموئ نو خو چینج ان انرژي شو کنه دې ته ګیوز فری انرژي دا به تاسو ډیلټا جی از ایکوال ټو جی اف دی پروډکټ ماینس جی اف دی ریएक्टेंट جی اف دی پروډکټ ماینس جی اف دی ریएक्टेंट دا ډیلټا جی ده ٹھیک ہے وس کا ڈیلٹا جی سب سره نیگیٹو ہے मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी और रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा होगी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट क्या होगा जीरो से कम होगा नेगेटिव होगा तो इसका मतलब है प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट की ज्यादा है दقه नेचर غواړي अनस्टेबल شیز انرژي ډیری د स्टेबल شیز انرژي سیوای سوري الټه شوم د انस्टेबल انرژي سیوای او د स्टेबल شیز انرژي کمي نو که د پروډکټ انرژي کم شي مطلب دا مور سټیبل شو د کیمیکل ریएक्शन مقصد هم دی ښه د کیمیکل ریएक्शन مقصد هم دی چې کله ډیلټا جی نیگیټیو راشي نو د دې مطلب سمپل دی کنه چې دا ریएक्शन چې کوم دی فیوریبل دی دته به کېدونه بعد انرژي ریلیز کیږي نو ډیلټا جی به نیگیټیو وي دته وایي چینج اف فری انرژي ډیلټا جی انزایم په دې ډیلټا جی کې غوډه نشي واله تر انزایم نه بغیر د پروډکټ فری انرژي وګوري او د ریएक्टेंट فری انرژي وګوري ٹھیک ہے سلو کر لوں گا اصل کې دا زما ټاپک نه زکه په دې تیز روان یم زما ټاپک دا خو ما ته پته تاسو به کلیر نه زکه مې لکه څه ټیک ده لکه دې میتھمیټیکل غونډه ټاپک ده ما په سلاید ورته اډ کړو ها نو ما دا وی کنه چې ډیلټا جی نیگیټیو وي نو ریएक्शन وا سپونټینیسلی په خپل به کیږي ډیلټا جی نیگیټیو مطلب دا دی چې د پروډکټس انرژي کم ده او د ریएक्टेंट سیوا ده نیچر خود غواړي کله انزایم په غیر موجودګۍ کې ډیلټا جی کوم ویلیو راکړي نو حق سیم تاسو سره او سٹارټ کوم بخا لکه دشته دغه کې دی ښه نو انزایم چې کوم دی په ډیلټا جی سره افیکټ نشي کولای د ریएक्टेंट्स چې اول کوم انرژي ده او د پروډکټ چې کوم انرژي ده هغه به د انزایم په موجودګۍ کې هم اقل او د انزایم په غیر موجودګۍ کې به هم اقا سیم ټو سیم وي اوس تاسو کلیر شئ چې د چا کانسپټ په ډیلټا جی باندې کلیر نو چې ډیلټا جی څه ته وایي او د انزایم په هغه باندې څه افیکټ شته نو د انزایم په هغه باندې څه افیکټ نشته ریएक्शन فیوریبلی د اقشن بکیږي نو فیوریبل نه نو بکیږي نو ته انزایم اډ کې او کته انزایم نه اډ کې دا بقایا خبر تاسو لپاره راځي हाँ एंजाइम काइनेटिक्स आप लोगों का एक चैप्टर था केमिकल काइनेटिक्स तो उसकी डिफिनीशन आप लोग पढ़ चुके थे वही डिफिनीशन इसकी है लेकिन इसमें हम एंजाइम तक उस डिफिनीशन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे एंजाइम काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस that are catalyzed by enzymes enzyme catalyzed reactions की जो रेट है स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन आप लोग अगर इसको स्टडी करोगे तो केमिस्ट्री की इस ब्रांच को हम कहेंगे केमिकल काइनेटिक्स अगर कैटलिस्ट एंजाइम यूज करोगे तो इसको एंजाइम काइनेटिक्स कहेंगे इसका सिंपल मीनिंग क्या हुआ एंजाइम काइनेटिक्स में आप लोगों की जो मेन कंसर्न होती है वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है उसकी स्पीड का क्या मतलब है किसी यूनिट टाइम में कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ठीक है केमिस्ट्री के साथ याद दीजिए ताकि बस स्पीड संग डिफाइन दो ताकि वही पे खास टाइम की मतलब फर्ज का सेकंड बोलू सुमरा प्रोडक्ट्स नवी जुड़ेगी या सुमरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिसअपेयर कीगी यो शेर है या दगा वाला या डबल वाला नो तासवी दी तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दमंग मालूम वाले शू मुख्तलिफ टेक्निक से आप लोगों की डिफिनीशन आप लोगों को याद रखनी है इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम इसको हम कहेंगे रेट इसको रिएक्शन वेलोसिटी भी कहेंगे ठीक है वेलोसिटी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स
per unit time, disappearing of reactants per unit time. ठीक है? In enzyme kinetics, the reaction rate is measured. वही बात हो गई एंडी. Effects of varying the conditions of the reactions are investigated. हम रेट को मेजर करते हैं एंजाइम काइनेटिक्स में और हम देखते हैं कि डिफरेंट वेरिएबल्स का एंजाइम के रेट पे क्या इफेक्ट है. ठीक है? हाँ, एंजाइम काइनेटिक्स का जो ब्रांच है वो आप लोग यूज करते हैं एंजाइम का मैकेनिज्म मालूम करने के लिए, उसका मेटाबॉलिज्म में क्या रोल है, उसकी एक्टिविटी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ड्रग्स का उस पर क्या असर होगा, ये सब कुछ उस एंजाइम की काइनेटिक्स समझने के बाद आप लोग इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं. ठीक है? ये जस्ट एक इसका यूज है. तो ये हो गया एंजाइम काइनेटिक्स. एंजाइम काइनेटिक्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट अलग वो के रे बगौर सरखा तासो जो उम्मीद लरम खब भी पोही गई जगह तासो द केमिस्ट्री का चैप्टर वेले है. सही था? हाँ, मिकाइलिस मेंटन मॉडल फॉर एंजाइम्स का क्या मतलब है? ये एक मॉडल है जो एंजाइम की जो वर्किंग है उसको एक्सप्लेन करता है बहुत ही सिंपल वे में. ठीक है? मिकाइलिस मेंटल काइनेटिक्स या model of enzyme kinetics is one of the simplest and best model of enzyme kinetics. This model explains how an enzyme can cause kinetic rate enhancement. Enhancement का मतलब है ज्यादा करना. ये मॉडल हमें एक्सप्लेन करता है कि एंजाइम रिएक्शन के रेट को कैसे इंक्रीज करता है and why the rate of a reaction depends on the concentration of substrate present. ये एंजाइम नहीं है. ठीक है? आप लोग अब देखोगे कि ये लोगों को एक्सप्लेन करेगा कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को चेंज करते वक्त एंजाइम या केमिकल रिएक्शन के रेट पर क्या असर होता है. ठीक है? ये एंजाइम इस मॉडल का मेन थीम यही है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को चेंज करता है और रिएक्शन के रेट को स्टडी करता है. ठीक है? यही तो मेरा वो टॉपिक है काइनेटिक्स में. तो माइकेलिस मेंटन जो मॉडल है वो बहुत ही सिंपल वे में हमें ये समझाता है कि एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन कैसे प्रोसीड करते हैं, कौन कौन से स्टेजेस से पास होते हैं. ये आप लोग अभी देख लो. ठीक है? The mechanism of enzyme catalyzed reaction is studied by making kinetic measurements on enzyme substrate reaction systems. अभी हम देख लेंगे कि इसका क्या मतलब है. ठीक है? The simplest kinetic model is obtained. देखो क्या दे देता, जो सबसे सिंपल काइनेटिक मॉडल है एंजाइम की काइनेटिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल मॉडल है, वो हमें कब हासिल होगा? जब हम एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एंजाइम रिएक्शन रेट को कंपेयर करेंगे, फिर उस डेटा को प्लॉट करेंगे एक ग्राफ पर. ठीक है? जिसमें रिएक्शन की वेलोसिटी होगी और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी. इस ग्राफ को हासिल करते वक्त जो वेरिएबल कांस्टेंट होगा वो एंजाइम कंसंट्रेशन है. अगर किसी खास एंजाइम कंसंट्रेशन पे मैं सबस्ट्रेट को चेंज करूंगा तो रिएक्शन का जो स्पीड है वो चेंज होता रहेगा. जितनी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करूंगा उतना ही रेट इंक्रीज होगा. इस इंफॉर्मेशन को अगर मैं प्लॉट करूंगा ग्राफ पर तो उस ग्राफ की शक्ल कैसी होगी? इस तरह होगी. आपकी जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो एक्स एक्सिस पर है. आपकी जो स्पीड है, रिएक्शन स्पीड, जिसको हम वी कहेंगे, वी मैक्स नहीं कहेंगे, वी रिएक्शन वेलोसिटी, उसको हम डिनोट करेंगे वी पर, वो आपकी वाई एक्सिस पर होगी. द ग्राफ शोज द इफेक्ट ऑफ वेरिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, चेंजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन on the initial velocity v when enzyme concentration is held constant. यो कस तपूस गई why the enzyme concentration does not depend on enzyme concentration. गोरा मादी से खबर न दकड़े कि the enzyme rate छिदे अगर enzyme concentration बांधी न depend की दा मतलब the reaction rate. जवे में कज़दा enzyme concentration constant वसातम और substrate change कुमा नज़मा सरबदी से ग्राफ राजी just study कबल दा वाला कि enzyme concentration constant ही नो the substrate concentration the change के दो तो enzyme बांधी से effective. मोहम्मद इस्लाम sta point clear दे मादा न दी लिखा कि the enzyme concentration बांधी chemical reaction depend ना करी. ज़वेमा the enzyme concentration constant वसातम
او سبستریټ چینج کوم نو د ریاکشن په ویلاسټي باندې بس افیکټ دی هغه به تاسو ته ایکسپلین کوم د روسه پورې ما جست سمپل دا خبره وکړه بالکل اغستا خبره ته پروتولین اجمل وکړه ضروری نه ده تا چې کوم خبره وکړه د فزیکس مطابق کته د سيزونه د یو بل سره ګوري عام طور مونږ تل پکې کانستانت ساتو صحیح شو د ټول نه سمپل طریقه دا ده د ټول نه سمپل طریقه دا ده چې یو ویریبل بل ویریبل څنګه افیکټ کوي هغه کې عام طور یو شی کانستانت یاو this is the most simple د دې نه بل دا خبره تاسو په انزایم کاینټکس کې نوٹ کړئ چې کله تاسو سره کنډیشنز ته نه چینج کې pH نه چینج کې ټمپریچر نه چینج کې انزایم کنسنټریشن نه چینج کې نو the only thing چې هغه ریاکشن ریټ سیوا کولی شي سبستریټ ته the most important thing is the substrate concentration ځکه میکایلیز مینټن دا ګراف چې کوم راځي د څه دی ها ورو ته زما په سبق پوهیږئ آسان دی مړي ګران نه دی خاورو تاسو فیمیل په دې کمنټو کې ډېر انټرېسټډ دي دا لکان هم تکړه شي हाँ बस गोरे हाँ अभी क्या होगा इस ग्राफ को आप लोग देखो ये जो स्टार्ट हो रहा है एग्जांपल ये 0 है एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट चूंकि हम चेंज कर रहे हैं तो हम इसको ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको हमने एक्स एक्सिस पर ले लिया और जो उस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है वो आपकी वेलोसिटी है तो वो वाई एक्सिस पर है अच्छा तो मिकाइलिस मेंटन ये जो दो साइंटिस्ट है इन्होंने क्या देखा इन्होंने देखा जब आप एंजाइम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखोगे और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे और डेटा को प्लॉट करोगे तो आप लोगों को ऐसी ही एक ग्राफ मिलेगा ये ग्राफ तकरीबन स्टार्ट में लीनियर है लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता नॉन लीनियर होता जा रहा है और फिर बिल्कुल प्लेटू हो जाता है इस ग्राफ के 3 हिस्से आप लोग नोट सकते हैं स्टार्ट में ये बिल्कुल लीनियर है आप लोग इसको लीनियर ही समझे फिर ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी लीनियरिटी जो है वो लूज कर रहा है और उसके बाद ये बिल्कुल प्लेटू हो जाता है बिल्कुल प्लेटू हो जाता है मतलब प्लेटू का मतलब होता है आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया दिस इज प्लेटू तो अब इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हो क्या रहा है जब ये ग्राफ प्लेटू कर रहा है आप लोग इसको देख सकते हैं इन स्टार्ट में आप लोग सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो क्योंकि ग्राफ लीनियर है तो जितना सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे उतनी आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी आपकी जो स्पीड है रिएक्शन की वो बढ़ेगी लेकिन एक खास हद तक उसके बाद ये अपनी लीनियरिटी लूज कर रहा है तो क्या होगा इसका मतलब क्या है आप सबस्ट्रेट अब ज्यादा ऐड कर रहे हो लेकिन रेट उतना इंक्रीज नहीं हो रहा और आखिर में तो हद ही हो गई आप सबस्ट्रेट को ऐड कर रहे हो लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पर उसका कोई असर नहीं हो रहा मैं स्टेप वाइज जाऊंगा आप लोग मुझसे मतलब अहेड न जाया करें ठीक है जस्ट अंडरस्टैंड द ग्राफ फर्स्ट वाई को हम बाद में देखेंगे the graph has 3 portions the first portion is the linear portion linear का मतलब क्या होता है जब मैं एक क्वांटिटी को इंक्रीज करूंगा या डिक्रीज करूंगा तो दूसरी जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो उतनी इंक्रीज या डिक्रीज होगी अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को मैं डबल करूंगा तो एंजाइम कंसंट्रेशन क्या होगी डबल होगी अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को मैं ट्रिपल करूंगा तो आपकी एंजाइम कंसंट्रेशन में रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल होगा दिस इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द ग्राफ डायरेक्ट रिलेशन है जो लीनियर ग्राफ उसको रिप्रेजेंट करता है आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके द सेकंड पोर्शन इज नॉट स्ट्रेट मतलब अब आप ज्यादा मेहनत कर रहे हो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए ज्यादा सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हो लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन उतना इंक्रीज नहीं हो रहा दिस इज द नॉन लीनियर पोर्शन ऑफ द ग्राफ और उसके बाद बिल्कुल प्लेटू हो गया आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट को रिस्पांस ही नहीं कर रहा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आप लोग
लाखों में बढ़ा दो, इसके बाद आपका जो रिएक्शन की वेलोसिटी है, स्पीड है, वो नहीं बढ़ेगा। जिस टाइम आपकी मैक्सिमम स्पीड अचीव हो गई, इसको हम कहेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वी मैक्स। दिस इज द वी मैक्स। जब से प्ले टू स्टार्ट हो जाए और आप वेलोसिटी देख ले वाई एक्सिस पर, तो ये लाइन ड्रा कर ले प्ले टू से वाई एक्सिस पर, ये आपको वी मैक्स की वैल्यू देगा। वी मैक्स आपको जो मैक्सिमम स्पीड है वो समझा रहा है, ठीक है। वी मैक्स आपको मैक्सिमम स्पीड, ये इस एंजाइम का जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल द एक्स एंजाइम, उसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है इस कंडीशंस में, वो आप लोगों को समझा रहा है। फॉर एग्जांपल कोई एंजाइम है, वो पर मिनट 1000 प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, और 1000 से ज्यादा नहीं बना सकता। चाहे आप लोग जितना भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर ले, तो बस यही वी मैक्स है। पर यूनिट टाइम में 1000 प्रोडक्ट्स ही बनेंगे, ठीक है, ये वी मैक्स है। अब हम वाई को एक्सप्लेन करेंगे, वाई को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या हो रहा है। रिजल्ट्स ऑफ द ग्राफ पहले आप लोग देख ले, मैंने इसको यहाँ पर लिखा हुआ है, एट रिलेटिवली लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। आज प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी गलतियां हो रही हैं, एडिशन है या कुछ मिसिंग है, तो इसके लिए आप लोग से माजरत, ठीक है। एट रिलेटिवली लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जो ग्राफ से क्लियर है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर कम है, अगर कम है तो ग्राफ क्या कर रहा है, ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब ये है, अगर सबस्ट्रेट को आप लोग इंक्रीज कर लो तो रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज होगा। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हमें ये बताता है कि बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है, अगर डबल करोगे तो डबल होगा। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है, बिल्कुल आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके। इसका जो रेट लाता, रेट इज इक्वल टू के इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंटू द पावर ऑफ 1, तो उसका यही नतीजा निकलना था कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आप लोग डबल करोगे तो स्पीड डबल होगा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ट्रिपल करोगे तो स्पीड ट्रिपल होगा। इस तरह के काइनेटिक्स को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जो ग्राफ का पहला हिस्सा है वो आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बता रहा है कि रिएक्शन लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। एमसीक्यू बस दक्का है कि लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ही करना, नो कम ऑर्डर काइनेटिक्स ही फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। एट हायर ददीना चरूर कंसंट्रेशन से वाकई की ग्राफ अपनी लीनियरिटी लूज कर रहा है, तो जो वी है वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन स्मॉलर एंड स्मॉलर अमाउंट्स पे, ठीक है। इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हुई इस पोर्शन में, दिस इज अ स्मॉल पोर्शन। प्लेटू जहां पर आपका वी मैक्स रीच कर रहा है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स आप लोग को पता है, वो रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को डबल कर लो, रेट नहीं बढ़ेगा, ट्रिपल कर लो, रेट नहीं बढ़ेगा, क्वाड्रुपल कर लो, रेट नहीं बढ़ेगा। इसको जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कहेंगे। तो एंजाइम के बारे में आप लोगों को आज या शायद इससे पहले एक बात पता चल चुकी है, एक नई बात है, आप लोग एफएससी में नहीं पढ़ चुके। लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में एंजाइम कौन सी काइनेटिक्स फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और हाई कंसंट्रेशन पे एंजाइम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। रीजंस मैं बाद में बताऊंगा, जस्ट आप लोग समझ ले फैक्ट्स। जल्दी से पूरी चाहता क्लियर नहीं मान पर क्वेश्चन वो कही। हाँ, टॉपिक क्लियर है यहाँ तक? वो टॉपिक तो क्लियर देगा ना, लग कमेंट को माता पता लगी। हाँ हाँ, अब क्या होगा इसको अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि हो क्या रहा है। जब विल एक्सप्लेन को माइकेलिस मेंटन मॉडल लेगा। वकार क्वेश्चन सर था,
simple خبره ما دا وکړه چې په low substrate concentration به reaction first order وي په high substrate concentration به reaction zero order وي بس دغه خبره تاسو نوٹ کړئ تاسو د کوېسچن څخه پوه نه شوم خو بس دغه خبره تاسو نوٹ کړئ ښه अब इसको मिकेलिस मेंटन ने कैसे एक्सप्लेन किया था कि ये हो क्या रहा है तो उन्होंने इसको इस तरह एक्सप्लेन किया था فسكي نيجاتيف تاسو قرتولين اجمل ووقار احمد دا څه نيجاتيف څه مطلب تاسو غواړئ ها نيجاتيف order خبر دلته نشته ها جست فرست ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर बस यही उसकी ऑब्जर्वेशन थी ठीक है अच्छा तो इसको इन्होंने एक्सप्लेन कैसे किया ये मॉडल आप लोगों को पता है एक सबस्ट्रेट होता है जिसका एक्टिव साइट होता है उसके साथ सॉरी एंजाइम होता है उसका एक्टिव साइट होता है उसके साथ ऐसा सबस्ट्रेट जो उसकी कंफर्मेशन मतलब कंपेटेबल हो वो उसके साथ बाइंड कर लेता है एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है उस ट्रांजिशन स्टेट को कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ES इसको हम डिनोट करते हैं फिर प्रोडक्ट्स में कन्वर्जन हो जाती है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर प्रोडक्ट्स और एंजाइम दोनों डिटैच हो जाते हैं ठीक है मतलब प्रोडक्ट्स बन जाते हैं इसमें चंद इंपॉर्टेंट बातें हैं वो इंपॉर्टेंट बातें क्या है अकॉर्डिंग टू दिस बाइंड्स एंजाइम रिवर्सिबली बाइंड करेगा इसमें एंजाइम कंज्यूम नहीं होगा प्रोडक्ट बनेंगे तो एंजाइम और प्रोडक्ट दोनों उतर जाएंगे और वो एंजाइम नेक्स्ट रिएक्टेंट के लिए फ्री होगा अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एंजाइम रिवर्सिबली बाइंड्स विद सबस्ट्रेट टू फॉर्म ए ट्रांजिशन स्टेट जिसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहेंगे दैट सब्सिक्वेंटली यील्ड्स प्रोडक्ट एट लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अब ये y है y ये ऐसा क्यों हो रहा है most enzymes will be in uncombined form according to Michaelis Menten उन्होंने कहा था कि एंजाइम की दो फॉर्म्स हो सकते हैं एक उसका फ्री फॉर्म हो सकता है ठीक है मतलब नॉन बाउंडेड फॉर्म अनबाउंड फॉर्म और उसका बाउंड फॉर्म हो सकता है जो फ्री फॉर्म है वो तो आप लोग जस्ट एंजाइम है उसको हम ई से डिनोट करते हैं आप लोगों की बुक्स में एंजाइम का जो फ्री फॉर्म है उसको कैपिटल ई से डिनोट किया जाएगा और एंजाइम का जो बाउंड फॉर्म है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ES से उसको वो किया जाएगा ठीक है तो लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे ज्यादातर जो एंजाइम है वो फ्री फॉर्म में अनकम्बाइंड फॉर्म में होता है तो आपके पास फ्री एंजाइम अवेलेबल होता है ठीक है बहुत सारा फ्री एंजाइम अवेलेबल होता है तो आप लोग अगर सबस्ट्रेट ऐड करोगे तो चूंकि एक्टिव साइट्स अवेलेबल है तो एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट विल रिजल्ट इन increase of reaction rate enzyme सर आप स्टार्ट की टोटल द सर सेल ली स्टार्ट की ता लेस सबस्ट्रेट ऐड करी दी सेल मॉलिक्यूल्स एंजाइम दी लेस मॉलिक्यूल्स द सबस्ट्रेट थी नो लेस एक्टिव साइट्स पर कंज्यूम शबी 90 एक्टिव साइट्स वसम फ्री दी कता सोरता सबस्ट्रेट 20 कई नो जिगु नष्टा का सबस्ट्रेट 30 कई जिगु नष्टा 40 50 so on the 100 पूरी जिगु नष्टा नो द 0 नवाला द 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पूरी बस्ता सरा पर स्टार्ट के खूब बिल्कुल लीनियर रिलेशन राखी कि सुमरा सबस्ट्रेट से वाकई अमरा एंजाइम से रिएक्शन रेट से वाकई दागा अवलने पोर्शन एक्सप्लेन छो कि वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जस्ट सिंपल आंसर वैसे ही एट द लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंजाइम की जो कैटालिसिस है रिएक्शन का वो जो रेट है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है क्यों सिंपल आंसर बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्टिव साइट्स अवेलेबल है तो जस्ट सिंपल है वो बिल्कुल एक्टिव साइट्स फ्री जक्का बिल्कुल प्लेन पुख्तो लेकिन आहिस्ता 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 आपके एक्टिव साइट्स कम होते जा रहे हैं अगर आप सबस्ट्रेट ऐड करोगे तो एंजाइम सैचुरेशन की तरफ बढ़ रहा है एक्टिव साइट सैचुरेट होना शुरू हो जाएंगे और बिल्कुल प्लेटू के टाइम पर कंप्लीट सैचुरेशन हो जाएगी हमारे इस एग्जांपल में वो जो एक्स एंजाइम है वो 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है
जब 100 हो गई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, इसको कहेंगे सेचुरेशन। तासो वस नूर ऐड कोई कने 101 150 सबस्ट्रेट 200 सबस्ट्रेट एंजाइम कम जरूरा ما خد start na enzyme concentration constant सातलेव नूर enzyme निश्ता. At Vmax, enzyme system is saturated and all enzymes are present in the bound form, in the combined form, enzyme substrate complex form, and further increase in substrate concentration has no effect on rate. इस तरह के kinetics को zero order kinetics कहेंगे. नो देर सिंपल होते हो मॉडल जी मिकेलिस मेंटन چې रकम डेटा موږ راکړی دا هغه ال ایکسپلین کیږي چې تاسو دا ماډل دغه څه کنسیډر کړئ. انزایم کیټالیسیس کوم چې ټول عمر تاسو ته ویلې شوی دی چې هر انزایم یو هغه انزایم سبستریټ کمپلیکس جوړ شي او بیا پروډکټ جوړ شي. میکیلیس مینټن چې خپل دا ټول ډیټا پلاټ کړی دا بیا د دینه دغه راوسته دی ایکویشن. نو په دې کې دوه خبرې تاسو ګورئ لازمي یاد وساتئ. یو خبره پکې دا وه چې انزایم کنسنټریشن کانسټنټ ساتلو، او دویمه خبره دا چې پروډکټ چې دی هغه یو پیره جوړ شي کنه نو هغه تاسو واپس چې کوم دی کله هم سبستریټ نه درګي. د میکیلیس مینټن په ماډل کې پروډکټ تاله سبستریټ نه درګي. دا د اسامپشنز د دې ایکویشن ډرایو کولو د دې ډیټا ډرایو کولو. ها کلیئر دی وړو چې مخکې ځم. बी पोर्शन आप लोग इसको स्किप कर ले. द बी पोर्शन इज वेरी a bit complex. It is not that simple. जो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड होता चला जाता है, सेचुरेशन से पहले भी सबस्ट्रेट की बाइंडिंग एंजाइम के साथ फर्दर सबस्ट्रेट की एडिशन को डिफिकल्ट बना रहा है. बस दूर याद वसात ज़ियाउद्दीना छे सबस्ट्रेट ऐड कीगी यस कि सबस्ट्रेट ऐड कीगी नो फर्दर सबस्ट्रेट ऐड के दिल डिफिकल्ट कीगी. बस दुम रियाद सातखा लीनियर पोर्शन के हर सा आसानू रो नॉन लीनियर पोर्शन तरफ ता खबर जी सबस्ट्रेट रो शे ग्रा नहीं और पे आखिर के हर सा सैचुरेट की खा जका چې कम दे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स रاشي. बस تاسو د دو पोर्शन जका फोकस کوي تاسو په کورس کې ټول دغه फोकस شوی دی او دا غي ریزن फोकस کوي چې یاره یو کې سیچوریشن وشي وی میکس ته خبره لاړ شي او په لو سبستریټ کنسنټریشن تاسو سره پلنټي اف اکټیو سایټس اویلیبل دي. بس دا خلاصه شو. اوس بیا چې کوم دی فردر मिकाइलिस मेंटन मॉडल तो आप लोग समझ चुके हैं, लेकिन मिकाइलिस मेंटन जो इक्वेशन है इन्होंने बहुत सारे मैथमेटिकल लांजी वकड़े और ये इक्वेशन इन्होंने डिराइव कर लिया. उस इक्वेशन को हम कहते हैं मिकाइलिस मेंटन इक्वेशन. लेकिन इन्होंने जो मॉडल प्रपोज किया था ये तो गो रही एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है. एंजाइम सबस्ट्रेट सर मिलावीगी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जोड़ई दायो एरो मखे ته تلې ده د دې ریएक्शन ریट چې ده ریट कांस्टेंट باندې موږ ظاهرو K1 وته موږ ویلي. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एक ट्रांजिशन स्टेट है जो दो जगहों पे जा सकता है. आइदर ये प्रोडक्ट पे जाएगा और ये वापस रिएक्शन भी बना सकता है. कोई ना कहीं मां को सुनो दी फजली अकबर چې انزایم کله فری شي دی به نور ریاکشن نه کوي. بالکل به کوي. تاسو په فزیکس کې چرته دا نه دی ویلي چې تاسو یو ایکویشن ډیرایو کوئ یو ماډل ډیرایو کوئ په هغه کې به تاسو هیڅونه اسامپشنز کوئ بلکې هغه به ساتي هغه شانتي. انزایم کنسنټریشن کانسټنټ ساتلې دی. فری سټیټ اف د انزایم سیچوریشن بولې نه کیږي. دل راځم لک صبر ښه فضل اکبر دا وسنی سبق زده جو بڑی خبر به پوه شي. हाँ एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा. इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के दो फेट है, ये दो जगहों पे जा सकता है. या तो ये डिसोसिएट होगा और एंजाइम और प्रोडक्ट्स बनाएगा जिसका रेट कांस्टेंट K2 होगा, या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या दोबारा डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट्स बनाने से पहले ही डिसोसिएट हो जाएगा. एंजाइम और सबस्ट्रेट दोबारा बनाएगा तो इसको हम कहते हैं K-1 माइनस होता है जस्ट फॉर सिंबलाइजेशन दे कि वापस उल्टा. ठीक है.
نو انزایم پلس سبستریټ او د انزایم سبستریټ کمپلیکس په منځ کې دوه ایروز دي ځکه د هغې انزایم سبستریټ کمپلیکس شاته تلی شي خو د انزایم سبستریټ کمپلیکس او د پروډکټ په منځ کې په بوک کې K2 د خپل بوک فالو کړه زیاتر زیګونو کې K-1 ده تاسو بوک کې K2 دی بالکل او K2 بچ څه د اقا سمبول فالو کوي دغه خبره نه ده کانسپټ ځان پوه کوي بوک کې خدا ټاپک اکثر څنګه لیکلې مړه انزایم سبستریټ کمپلیکس به تاسو له پروډکټ جوړ کی انزایم پلس پروډکټ نو ګوره یو ایرو دی پکې پروډکټ یو بار جوړ شو کنه دوباره په شاته نشي راتله د دې ماډل دا خبره نوٹ کړئ د چې را ټول ډیرایویشنز کړي دي په دې خبرې کړي ها اوس ګورئ ها دا خبره لګ امپورټنت او مخکې یو کس کوېسچن وکړو فضل اکبر چې دا څنګه چلې انزایم سبستریټ کمپلیکس جوړیږي صحیح شو بیا تاسو سره ټول سایډز چې دی هغه څه شي د انزایم ټول سایډز اکوپای شي سچوریشن وشي چې کله سچوریشن وشي نو انزایم ریاکشن بودريږي څنګه چې تاسو وکړو نه چې کله سچوریشن اچیو شي ایکویلیبریم اچیو شي نو تاسو سره چې څومره انزایم سبستریټ کمپلیکس نه پروډکټ جوړیږي هغه امر نوی انزایم سبستریټ کمپلیکس جوړیږي ریټ ایکوال شي ریټ اف فارمیشن اف پروډکټ یا ریټ اف enzyme substrate complex dissociation equal شي د new enzyme substrate complex formation this state ته په enzyme catalysis کوئی steady state نو بل assumption د دې equation سو د دې ماډل سره چې steady state achieve شي نو ټول خبرې به صحیح ټول خبرې به له applicable ښه enzyme او substrate د ول سره ملاويږي substrate ته 8k substrate 8k saturation دی وکړو هر سیستم د سچوریټ کو سیستم چې سچوریټ شي نو څه چلو کیږي هر څه بودريږي نه بودريږي انزایم چې څومره انزایم سبستریټ کمپلیکس سو انزایم سبستریټ کمپلیکس پوسیبل دي زمونږ په एग्जांपल کې ما دي انزایم سپوز کړل چې باغ کې 100 اکټیو سایټس دي 100 انزایم دي 100 اکټیو سایټ دي چې تا ورته 100 سبستریټ اټل 100 انزایم سبستریټ کمپلیکس جوړ شول نو د ریاکشن بوس ودرېږي نه فرض کپا یو خاص ټایم کې و انزایم سبستریټ کمپلیکس پروډکټ ته بدلیږي نو دوه نوي جوړیږي بیا دوه کنورټ کیږي دوه نوي جوړیږي دوه کنورټ کیږي دوه نوي جوړیږي دې ته وایي سټیډي سټیټ دا ټول خبره د ایکویلیبریم دي د سټیډي سټیټ دي خبره پوه شئ په دې باندې نو دا میکایلیز مینټن دا کوم ټول ماډل چې دی کنه د یو څو خبرې ازیوم کړی دي چې انزایم کنسنټریشن به کانسټنټ دی د پروډکټ نه به واپس ریاکټنټس نه جوړیږي سبستریټ او نه جوړیږي او تاسو سره ټول هر څه چې کوم دی هغه په سټیډي سټیټ کې اپریټ کیږي हालांकि क्लियर है बोलो क्लियर इस इक्वेशन में आप लोगों को पता है S जो है वो सबस्ट्रेट है E एंजाइम है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ES है प्रोडक्ट है K1 K-1 K2 डिफरेंट रेट कांस्टेंट्स है डिफरेंट रेट कांस्टेंट है इस इक्वेशन में जो आप लोग د ماشومان په شان دی اکویشن ته وګورئ کوم چې تاسو ټول عمر کتلې دي د اکویشن ته چې کله د ES ته وګورئ ډایرکټ یو خبره ځین ته راشي په کار تاسو چې ES په دوه لارو شي یا به E + P جوړیږي یا به واپس E + S جوړیږي څه شي ریپیټ کوم لکه محمد اسلام سره ریپیټ کوم ما خو ډیر څه سبق وې نن په کې دا منس کې دا دغه څه کوم مارس الاو کړی دي دا لیکچر مې به تاسو ته دې لګ ډیسکنیکټډ ښکاري خو هغه وجه ده دا سواړه نه پويږي ما ته پته را پدې شي سنو باندې تاسو ګډ شي پويږئ خو څنګه نه پويږي نو ما څه کې الاو کړی دي نو پدې کې چې څه کسانو باندې لګ بوریت محسوسي کی نو هغه کایندلی دا نور الاو کوي ښا اکویشن بدای دې سړی چې کوم دی دا اسامپشنز وکړل دا ټول CPC وکړل به میتھمیټیکل اکویشن ډیرایو کو چې زموږ په کورس کې نشته دا غي ډیرایویشن ولې موږ په سکو موږ میډیکل والیو लेकिन जो फाइनल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है उसको हम कहते हैं मिकाइलिस मेंटन इक्वेशन और वो है V is equal to V max into substrate concentration divided by Km plus substrate concentration। आप लोग इस इक्वेशन का फाइनल फॉर्म याद रख लें। इस इक्वेशन में इस बंदे ने एक और वैल्यू डिराइव की है उसका नाम है Km। Km is equal to K-1 plus K2 is divided by K1। तो ये मीनिंग लगा जमा बार इक्वेशन का सुलग टारगेट कई V क्या है V का मतलब है द रिएक्शन रेट एट एनी इंस्टेंट किसी खास टाइम पर जिस पे आप लोग मेजर करना चाहते हो
वो है v, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रहता है किस्म, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द रिएक्शन, वो है v max और km। ये दो कांस्टेंट है इस इक्वेशन के। एक खास कंसंट्रेशन पे, सॉरी एक खास सिचुएशन में, मतलब खास pH पे, खास टेम्परेचर पे हमें दो कांस्टेंट मिलेंगे। वो एक v max है, v max डिपेंड करता है तब तासो मातो उसलक साथ बाद वाए और km पर डिपेंड की दावम तासो मातो वाए तत्व कांस्टेंट की फिलहाल माजी कम हर सा कांस्टेंट सातली बाकी की दामा तत्व कांस्टेंट हासिल छु v max और km। द ओनली एंड ओनली वेरिएबल इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। खबर पोश हुई द इक्वेशन मतलब दा दे कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चेंज के और नूर सीजन कांस्टेंट ही नो इंस्टेंटेनियस स्पीड सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिपेंड की। अबल द इक्वेशन फायदा दादा कतास तो पे खास टाइम बाने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन नो नी द v max और km को कांस्टेंट थी द तासो पे पार्टिकुलर इंस्टेंट पांदे द v वैल्यू मालूम होले शे द मिकाइलिस मेंटन इक्वेशन द मिथ्स थे पदी बाने मा परुन देशे बास कड़े दे जमा यो कजन दे बजिए के द ग्राफ असल के मिकाइलिस मेंटन द ग्राफ न द प्योर लीनियर न द पैराबोला दा सॉरी हाइपरबोला दा और द मिथ्स खबर ही तासो लेवडी को मनो जस्ट हाइपरबोला ग्राफ ते क्या बगे कांसेप्ट क्लियर दी हाइपरबोला बांध ना बे तू द दिन बे इक्वेशन रागले द खबर ज का को जे मखकी में वस पकारीगी। ठीक है, this equation is called hyperbolic equation। the hyperbolic equation देखा पता तो कि एडिशनल मिथ्स कड़ी के ना अली खुदा खैर मंजूरा लग सबर करो नहीं। तो ये एक हाइपरबोलिक इक्वेशन है और लग सादार बता तो पता लगी कि मिथ्स वाला तो पता ही था कि हाइपरबोलिक इक्वेशन से चेड चार कोल्ड एयर ग्रांड कारी मतलब द एप्लीकेशन ग्रानी नो लग साद बात बसे बल्क दगा तसमा इक्वेशन था आगे तो लाइन वीवर बर्ग इक्वेशन सही शो चिता सदा खबर है पता ही कि द इक्वेशन सर पर मैथमेटिक्स की चेड चार कोल लग ग्रांड दी दा आसानो नो नेक्स्ट टॉपिक पर जिखा ता खबर याद साथी द गोगरम जो पना हरे मला कमेंट पूरा मच पना हरा बोकत छी E plus S is equal to enzyme substrate complex products। बिल्कुल जब प्रोडक्ट बने तो हालांकि लॉन्ग टाइम के लिए सैचुरेशन रहेगा प्रैक्टिकली वली बन रहेगी माता उस हुए कना चे फरस का 100 एंजाइम्स ची दिया बाइंड शेडी दी नुद्री पे प्रोडक्ट्स का कन्वर्ट छु संची दादरी डायरेक्ट फ्री शी दादरी और सर डायरेक्ट इंस्टेंटेनियसली रिएक्शन कीगी प्रैक्टिकली स्टा सर जे कम सैचुरेशन शेवे दे चे वी की नोर इंक्रीज न राजी सैचुरेशन शेवे दे हां तबे यार दा प्रोडक्ट जुड़ीगी दस्ती और सर रिएक्टेंट का बाइंड की गया स्टेट अकाशान सातले की पर माइक्रो लेवल बानी सैचुरेशन शेवे दे और मैक्रो लेवल में शेवे दे सही शो तन पर टॉपिक इज अ बोर्ड मिसकोम बोर्ड ये टॉपिक की बोर्ड मात्र देर सख्त जरूरत है और चूंकि मैं इतनी वो लिख नहीं सकता पोने हम देर पर इश्यूज में मानी जान बपू को लिखल वे नमा बता सो देर खपो कड़ी सो ट्राई टू अंडरस्टैंड बस हाँ पोश वे लगा ददी से पूरी अच्छा सा क्वेश्चन स्टाइल करने और अलस्टल है कुशा भाई the concept is the clear जोड़ो कंटिन्यू हाँ मिकेलिस मेंटन इक्वेशन का आप लोग जस्ट बस इतना समझ ले कि इससे हम क्या कर सकते हैं इससे हम स्पीड की डिपेंडेंस मालूम कर सकते हैं अगर सब चीजें कांस्टेंट हो तो स्पीड डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे। दूसरा आप लोग इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके किसी खास टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। ठीक है Km द वैल्यू रजू अब इस इक्वेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आया हुआ है लेकिन इससे पहले मैं V max को दोबारा थोड़ा वो कर लूं। What is V max? It is the maximum velocity or maximum rate at which the enzyme catalyzed a reaction under given condition। किसी खास कंडीशन में
अगर आपका रिएक्शन हो रहा है तो जो मैक्सिमम स्पीड अटेन करोगे आप लोग, इसको हम कहेंगे Vmax। आप लोगों को पता चल चुका व्हाट इज Vmax। Vmax is reached when all enzyme sites are saturated with the substrate। saturation हुई है, 100 molecules of enzymes थे, 100 वाले कंज्यूम हो गए हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज saturation। और उस टाइम पे जो स्पीड होगा वो Vmax होगा। ये एंजाइम अगर इसकी कैपेसिटी प्रोडक्ट्स बनाने की पर यूनिट टाइम 10 है तो बस मैक्सिमम कैपेसिटी ये 10 ही बनाएगा, स्टेडी स्टेट रीच हो गया है। This will happen when substrate concentration is greater than Km। इंदा खबर लगता है पर ग्राना दा फिलहाल, लेकिन Vmax कब अचीव होगा? Vmax तब अचीव होगा जब आप लोग कम से कम Km से ज्यादा होंगे। देखो पक्का है बजे Km न सिवाय दायो खास substrate concentration दे Km खा। अच्छा जरा बल स्लाइड एक्सप्लेन का मुझे बखला बता पोशी जाओ कना खा मखा द Km न सिवाय मनो Vmax तब रसम करा जरा खबर बोले को मनो लग साथ बात बोरे बस Km लरा शे Vmax की क्वेश्चन में ही लेचा। It is just the maximum velocity or maximum rate of a reaction। ये वो खबर कम जो बजे स्लाइड की निश्ता अज़ोन चिता स्टाया देशी। Vmax is reached when all enzyme sites are saturated कना दा खुदा से इज़्ज़त करो कना। Vmax पर से डिपेंड करेगा पर enzyme। Vmax डिपेंड करेगा enzyme पर। अगर आप लोग enzyme की तादाद बढ़ाओगे, enzyme की concentration बढ़ाओगे, अवल सल enzyme जो वस योनिम सल्ली Vmax पर चेंज कीगी। वस तासर 150 एक्टिव साइट्स अवेलेबल ली पर 200 शी Vmax पर चेंज कीगी। Vmax डिपेंड करता है एंजाइम के नंबर पर, एंजाइम की कंसंट्रेशन पर। जितना आप लोग एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे अकामरा बस्ता सारा सैचुरेशन लेट राजी और अकामरा Vmax पर सेवाई। ये वो खबर नोट करी बस दक्का खबर है कि Vmax is equal to enzyme concentration। Just for the sake of MCQs, for the sake of understanding, साला definition इबे याद होई। For Vmax नटक enzyme concentration। For Vmax प्लस enzyme concentration माने पोष वाला का। सही है। Vmax पे enzyme concentration बस। हाँ जी, उस पर Km ला, Km कंफ्यूज की गई ना। Michaelis Menten constant इसको हम कहते हैं, Michaelis Menten constant। What is Michaelis Menten constant? It is the substrate concentration। सबसे पहले ये बात आप लोग नोट कर ले कि इसका ताल्लुक Km का ताल्लुक substrate concentration के साथ है, एंजाइम के साथ इसका लेना देना नहीं है। substrate concentration at which, ये इसकी definition है, at which the reaction rate is half of its maximum velocity। maximum velocity को आप लोगों ने कहा था Vmax। ज़वाड़ा में चीज़ यो नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कमा नो मा यो खबर कंसिडर करा चीज़ यो नई क्वांटिटी जोड़ो मानो हर रिएक्शन को Vmax तब न रसी नो मुंगज़न तर आसांतिया दा पारा द Vmax हाफ पज़ेहन के हो दो Vmax हाफ नो ज़नवी क्वांटिटी दागे पर कॉन्टेक्स्ट के डिफाइन कोमा हाँ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पकन बांधे चे रिएक्शन रेट चे दे अगर हाफ थे अच्छा द Vmax देख सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तमुंग वायु Km लक्ष्य स्लाइड ते गोरे दूर फ्लो है मुझे नोट बस फ्लो जुदा तो हो गोरे देख ग्राफ टोस्टा सु गोरे the graph की दा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बिया दा बल नॉन लीनियर पोर्शन बिया च कंदे प्ले 2 दा होता से इस दको द प्ले 2 ची रे अगेन Vmax तले लाइन ड्रा कई परपेंडिकुलर पर y एक्सिस बांधी दा Vmax थे जे ओनली क्वांटिटी डिफाइन कोम पर y एक्सिस बांधी कतर राजई 0 तवर से दे और दा बर होता 100% तर से दे Vmax का ना द परफॉर्मेंस के कम से राजी द Vmax नीमो बांधे राजी और y एक्सिस बांधे the 0 of the Vmax performance के बखा मखा the Vmax नहीं मनी the Vmax value first 100 दा
نو په ګراف باندې په وای اکسس باندې چې کوم ځای 50 راځي دا وی میکس نه باندې ده دې ته وایي هاف وی میکس په هاف وی میکس باندې تاسو وګورئ چې سبستریټ کنسنټریشن څه دی نو هغه طریقه دغه ده چې دا وای اکسس نه ګراف لاره راشي او د ګراف نه ښکته لاړ شي ایکس اکسس ته د سبستریټ یو خاص کنسنټریشن دی دغه کنسنټریشن ته وایي Km. What is Km? Km is the substrate concentration په کوم باندې چې تاسو ریاکشن ریټ چې دی هغه د وی میکس هاف دی اکثر سواله په دې کې کنفیوز وي هغه وایي Km څه شی دی چې تاسو ته وکړي په وایو کې یا په بل څه کې نو وی میکس چې دی دا Km چې دی هغه هاف وی میکس دی Km هاف وی میکس نه دی خو دې پوهه په هاف وی میکس ته چې رسیدو په ټایم باندې کوم سبستریټ کنسنټریشن دی هغه سبستریټ کنسنټریشن Km دی Km څه شی دی هغه هاف وی میکس نه دی د Km ویلیو سره هاف وی میکس نه ده د Km ویلیو چې دا هغه د سبستریټ هغه کنسنټریشن دی په کوم باندې چې تاسو د ریاکشن سپیډ څه دی د وی میکسیمم نیم نو په ډیفینیشن پوه شو چې Km څه شی دی شیما وایي پوه شو سر کو مخکې ځه نن به تاسو بور شوي خو زه به قصد لولګیم ښه دا ټاپک داسې دی تاسو کې به څه کسان پوهېږي او په تاسو کې به ډېر څه کسان نه پوهېږي هم زه خو ټولو ته لګیم ټیک ده نو نن به زما مقصد پوهه ده تاسو ته پته ده زموږ په کلاس کې ډېر وړو دا شی نه ورتلو په خپل وخت کې پته نشته ولې کمزوري وو پکې یو وایوي والا راغلی خو ډېر خوشحاله کې به ټول په دې کې تپوسونه کول پته ورته لګېدلې وه چې دا والا نه ورځي بس یو هلک ورتلو هغه ډیجیټل میتس کړی او په دې کې زه ډېر ښه پوهېږم بس هغه ته یې صرف شاباس ویلي وي بس ته خو ښه دی او نور خو هسې پته نشته څوک پرې نه پوهېدو نو زه یم تاسو پرې زما په خیال د خیره ټول پوهېږئ دا کمنټس یو ښه ټیک ټاک دي ښکلي دي پوهېږئ پرې ټیک شو نو د دې نه ډېر ښکلي MCQs جوړېږي خو دا لا فی الحال موږ په لږ بور پارټ کې لګیا یو ایمبریو کې پرابلم دی Excuse me. خپل طرف نه کلاس Sorry to interrupt you, but ها وایا خانه څه دي ایمبریو دا به خبرې وکړم زه کلاس په اخره کې بحث کوم زه د بایوکیمستري والا یم ممكن مرتين او بل څه ما شته صحیح څه ته کله ګورې ما class start بیا تاسو صحیح دی اوس دوباره دغه شمه سر زه تاسو کلاس سٹارټ کوم دا بیا تاسو سکرین شیر کړئ تو کزا